दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ही होगा यार कि विराट कोहली ने जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है उसमें एक पोस्ट करके यार टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की ही घोषणा कर दी। मतलब विराट कोहली जैसा दिग्गज बल्लेबाज, कभी कभी मैं सोचता था कि यार सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट क्रिकेट में या पूरी टेस्ट क्रिकेट की इतिहास में भारतीय टीम में अगर कोई भारतीय इतिहास अगर उठा करके देखे तो सचिन तेंदुलकर के बाद कोई सबसे बड़ा नाम उभर के आएगा तो वो आएगा विराट कोहली। तो जो उसकी लिगेसी है वो कंपैरिजन होती है सचिन तेंदुलकर से, द गॉड ऑफ क्रिकेट से। तो जब वो जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद दिल्ली में फेयरवेल होगा, होम ग्राउंड है, या तो फिर वानखेड़े में उनका फेयरवेल रखा जाएगा, और अगर वहाँ नहीं रखा गया तो फिर अहमदाबाद में रखा जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है। ईडन गार्डन भी मैं ध्यान में रखता था। मतलब मेरे दिमाग में ये चलता था कि जब यार इसकी फेयरवेल होगी ना तो स्टेडियम में बैठ करके और बकायदा इस इतने बड़े लीजेंड को, इतने बड़े सुपरस्टार को, हमारे जनरेशन के सबसे बड़े क्रिकेट प्लेयर को सामने बैठ करके एक बहुत अच्छा सा फेयरवेल दूंगा और बोलूंगा कि थैंक यू विराट कोहली, जो तुमने हमारे जैसे जो जनरेशन में इस जनरेशन में आए हैं, 90s के एरा वाले, जब सचिन तेंदुलकर जा रहे थे और तुम्हारा उदय हो रहा था, जब तुम भारतीय पटल पर पोस्टर बॉय बन करके उभर रहे थे, तब हमारे आइडियल हुआ करते थे और आने वाली जनरेशन के लिए भी तुम आइडियल ही हो। तो मैं उन सब चीज़ों को मेमोरी में रखता था और सोचता था कि एक थैंक यू मैसेज दूंगा फाइनली फेयरवेल में जा कर के। और ये वो फॉर्मेट है जो विराट कोहली के दिल के सबसे करीब था। टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, तीनों फॉर्मेट को अगर मिला दिया जाए तो विराट कोहली का जो सबसे करीबी फॉर्मेट रहा है वो रहा है टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट। टेस्ट क्रिकेट में आप ये मत जानिए कि विराट कोहली का आज का जो एवरेज है वो 46.85 का है, या फिर 9,200 रन हैं, या फिर 30 शतक है, या 31 हाफ सेंचुरी है। इससे विराट कोहली की लिगेसी कभी नहीं डिफाइन होगी। विराट कोहली की लिगेसी इससे बड़ी है। विराट कोहली की लिगेसी वो है, जब महेंद्र सिंह धोनी सीरीज में, बीजीटी सीरीज ही था, उसमें कैप्टनसी छोड़ते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए और अब जो नेक्स्ट जनरेशन है विराट कोहली को आगे आना चाहिए। मुझे याद है जब भी कभी ऑस्ट्रेलिया टीम जाती थी, इसके पहले भी गई थी, राहुल द्रविड़ लक्ष्मण थे, वीवीएस लक्ष्मण थे, वीरेंद्र सहवाग थे, आपके गौतम गंभीर थे, उसमें 4-0 से वाइट वॉश हो गया था। चयनकर्ताओं से एक जिद चल रही थी टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली को एक और मौका देने के लिए। ऑप्शन था सुब्रमण्यम बद्रीनाथ का। चयनकर्ता उस टाइम पे चाहते थे कि सुब्रमण्यम बद्रीनाथ टेस्ट खेले। महेंद्र सिंह धोनी अड़ गए थे उस टाइम पे कि नहीं, विराट कोहली खेलेगा, और अगर नहीं खेलेगा तो विराट कोहली के फ्लाइट के टिकट के साथ मेरा भी फ्लाइट का टिकट करवा दीजिए, हम निकल जाते हैं। बहुत भसड़ हुआ। इसके बाद चयनकर्ता माने और विराट कोहली वो आखिरी टेस्ट मैच खेले। उसी टेस्ट सीरीज के बाद वीवीएस लक्ष्मण रिटायर हुए थे, राहुल द्रविड़ रिटायर हुए थे। विराट कोहली खेलते हैं और शतक लगाते हैं और उसके बाद पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखते हैं। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कोच, तब के कोच गैरी क्रिस्टन और महेंद्र सिंह धोनी से मुझे एक एश्योरेंस मिला था कि 3 नंबर पे हम तुमको बैक करेंगे और 3 नंबर पे जो भी तुमसे बने वो टीम के लिए करो, चाहे रन बनाओ, एग्रेशन लाओ फील्ड पे, टीम को प्रोत्साहित करो, जिस तरह से तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो उस तरह से करो, हम तुमको बैक करेंगे। ये अभी रिसेंटली आईपीएल में, जो अभी आईपीएल का मैचेस चल रहा था उसके बीच में एक इंटरव्यू आया था, उसमें कहा था। तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, 14 साल की जर्नी है विराट कोहली की, और न जाने कितने रिकॉर्ड बना दिए और कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए दूसरों के। और विराट कोहली एक ऐसा बल्लेबाज जो जुझारू, जो फील्ड पे अपना 100% देने वाला, सिर्फ एग्रेशन से नहीं अपने बल्ले से। वो दिन आज याद आ रहा है जब ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, जो कभी सोचा नहीं करता था लोग, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के मिचेल जॉनसन को मारता है और पूरी ऑस्ट्रेलियन क्राउड को, आपने वो ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन देखा होगा जब वो बल्ला दिखाते हैं और बल्ले पे ऐसे ऐसे उंगली करके दिखाते हैं, वो ये था कि सिर्फ जुबान से नहीं बोलना जानता हूँ, मेरा बल्ला भी बोलना जानता है। और उसी बीजीटी सीरीज में जिसमें उनको कप्तानी मिली थी, उसमें 4 शतक आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 शतक आए थे उस पूरे सीरीज में।
जिसमें एक तो एक ही मैच में दोनों पारियों में था, पहली पारी में भी और दूसरी पारी में भी। और ये वो दौर था जब एक इंडिया का यंग लड़का, 24-25 साल का लड़का, मिचेल जॉनसन को मतलब फ्रंट फुट पे छक्का मार रहा है। आप समझ सकते हो ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस ऑस्ट्रेलिया में कितना ज़्यादा हुआ करता था, और वो भी मिचेल जॉनसन को मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये लड़का फ्रंट फुट पे उसको छक्का मार रहा था। कहाँ कहाँ नहीं रन बनाए, मिड ऑफ हो, लॉन्ग ऑफ हो, कहाँ कहाँ ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बनाए। ऑस्ट्रेलिया में जब ये लैंड करता था तो वहाँ की जो अखबार है उसका हेडलाइन हुआ करता था, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं विराट कोहली के फैन रहे हैं और आज भी हैं। आज जब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है, सीज फायर पे प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, तो इंडिया के जो डीजीएमओ हैं आज मीटिंग में आए और इतना बड़ा इशू के बीच में वो मेंशन करना नहीं भूले कि वो भी विराट कोहली के फैन हैं और आज विराट कोहली रिटायर हो रहे हैं टेस्ट क्रिकेट से। तो इस पे भी उन्होंने अपना बयान दिया है प्रेस ब्रीफिंग में। तो आप सोच सकते हो कि विराट कितने बड़े लीगेसी वाले खिलाड़ी रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट ये ऐसा फॉर्मेट है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट में महान बल्लेबाज बन गए ना, तो ही आप लीजेंडरी बल्लेबाज कहलाते हो, क्योंकि जो असल क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट है। वनडे और T20 में बहुत प्लेयर, अच्छे प्लेयर, लीजेंड प्लेयर आए हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसे कितने लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, जो 7-8 लोग हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं, गिने चुने। तो वो एक बात होती है कि हम जब ये सोच रहे थे ना कि सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई आ ही नहीं सकता है भाई, और ऑब्वियसली बात है सचिन तेंदुलकर एक अलग लेवल थे, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ, उनका स्टारडम अलग था, ऑरा अलग था, उनसे लोग इमोशनली कनेक्ट थे। लेकिन मैं एक चीज़ ये देखता हूँ कि जो आज की जनरेशन है वो विराट कोहली से उतना ही कनेक्टेड है जितना तब की जनरेशन सचिन तेंदुलकर से कनेक्टेड थी। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में उनका डोमिनेंस कह लो, साउथ अफ्रीका में डोमिनेंस कह लो, न्यूजीलैंड में डोमिनेंस कह लो, पाकिस्तान के ऑफिशियली फादर घोषित कर दिया गया है उनको इंडिया में कि भाई ऑफिशियली फादर ऑफ पाकिस्तान है ये। आईपीएल में यार कंसिस्टेंट 500-600 रन बनाया है उस आदमी ने, कंसिस्टेंट पिछले 7-8 साल से। आप निकाल के देख लो रिकॉर्ड, कितने ऐसे बंदे हैं जिन्होंने आईपीएल में लगातार 600-600 रन, 700-700 रन, 500 से ऊपर रन कंसिस्टेंट 5-6 साल से बनाए हैं। आपको गिने चुने प्लेयर मिलेंगे। तो विराट कोहली एक ऐसी लीगेसी छोड़ करके जा रहे हैं, एक ऐसी मेमोरी छोड़ करके जा रहे हैं जहां पे दूसरा कोई भी आएगा तो उनसे कंपैरिजन होगा, और उनका स्थान भरना, उनके जगह को भरना भारतीय टीम के लिए बहुत मुश्किल है। मुद्दे पे आज इसलिए आते हैं, दूसरा मुद्दा जो है कि अचानक से क्यों ले लिया संन्यास। अचानक से संन्यास लेना क्यों पड़ा? क्योंकि जो कोहली अभी ऐसा लग रहा था कि 5-6 शतक लगा सकते हैं, ऐसा क्या हो गया जो उनको संन्यास लेना पड़ गया? बीसीसीआई से उन्होंने कप्तानी करने की इच्छा जाहिर की थी, बीसीसीआई ने उसको नहीं माना। विराट कोहली ने कहा कि मैं आपको एक टीम बना के दूंगा, मैं आपको बेहतरीन टीम बना करके दूंगा। अब रोहित शर्मा चले गए हैं तो मैं चाहता हूं कि कप्तानी मुझे दी जाए, क्योंकि उनका एक कप्तानी करने का ये भी रीजन था कि ये टीम को उन्हीं उसी ने बनाया था। भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े सफलतम कप्तानों में से एक रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका इमोशन इस टीम के लिए अलग है। टीम को उसने बनाया है, जो फास्ट बॉलिंग यूनिट तैयार हुई थी तो विराट कोहली ने वो तैयार किया था। तो उनका ये कहना था कि मैं टीम को जितने सालों तक सर्व कर सकता हूं मैं बेस्ट इंटरेस्ट में करूंगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो मुंबई की लॉबी थी वो नहीं चाहती थी कि दिल्ली का वर्चस्व बढ़े बीसीसीआई में, क्योंकि गौतम गंभीर दिल्ली से आते हैं, दिल्ली के कोच हैं, मतलब सॉरी दिल्ली से आते हैं, भारतीय टीम के कोच हैं, और विराट कोहली अगर कप्तान बन गए तो ये जो सो कॉल्ड क्लब है ना, क्रिकेट क्लब जो मुंबई में चलते हैं, इनका जो डोमिनेंस है वो खत्म हो जाएगा बीसीसीआई के अंदर। अब इन्हीं क्लब से बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं जो आज की डेट में कमेंट्री करते हैं, कमेंट्री पैनल में हैं, बीसीसीआई के कुछ बड़े बड़े पदों पे हैं, बीसीसीआई में उनका इंटरवेंशन है, बीसीसीआई में उनकी पकड़ है। तो ये सब क्लब्स से एसोसिएट हैं, इनका एक कार्टल चलता है। तो ये कार्टल चाहता नहीं है कि जो दिल्ली का डोमिनेंस है वो बढ़ जाए, क्योंकि अगर दिल्ली का डोमिनेंस बढ़ जाएगा तो फिर मुंबई के खिलाड़ी आ नहीं पाएंगे, तो वो जो पैसे का फ्लो है, ब्रांड वैल्यू है, वो सब घट जाएगा।
वो उनकी कमाई रुक जाएगी। ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस भी है, आप ऐसा समझो। जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने थे, तो ये सो कॉल्ड कार्टेल जो थे ना दिल्ली बॉम्बे वाले, ये खत्म हो गए थे। खिलाड़ी छोटे शहरों से आते थे। आपने देखा होगा ईश्वर पांडे तक खेल गया इंडिया, सौरभ तिवारी इंडिया खेल गया, मोहित शर्मा खेल गया। तो ये छोटे-छोटे खिलाड़ी शहरों के, मेरठ से प्रवीण कुमार आते थे, आपके लखनऊ से आरपी सिंह आ गए, आपके लखनऊ से सुरेश रैना आ गए। तो छोटे-छोटे खिलाड़ियों का उदय हुआ अलग-अलग शहरों से, जहाँ पे ना क्रिकेट क्लब ढंग का है। सब लोग दिल्ली आके प्रैक्टिस करते थे। तो डोमिनेंस कल्चर जो था, ये महेंद्र सिंह धोनी ने खत्म कर दिया था। और मुंबई का वो कल्चर आया जब रोहित शर्मा आए। और रोहित शर्मा आए, तो जब रोहित शर्मा रिटायर हो गए, तो मुंबई को ऐसा लगा कि मेरा कल्चर, मेरा डोमिनेंस बीसीसीआई पे पकड़ जो है मेरा कम हो जाएगा। अब विराट कोहली आएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि कोच हैं दिल्ली के, कप्तान बन जाएंगे दिल्ली के, तो फिर एक कल्चर जो आएगा, डोमिनेंस जो आएगा, वो दिल्ली का आएगा। लॉबी ये चाहती नहीं थी। विराट कोहली ने इच्छा जाहिर कर दी कि भाई मेरे को कैप्टनसी करनी है। बीसीसीआई ने उसको मना तो किया ही किया। बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे भी आ रहे हैं जहाँ पे बीसीसीआई ने ये कह दिया कि भाई हम आपको ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से ही रडार पर रखे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इसके बाद हम अगर इंग्लैंड ले जाएंगे तो वहाँ मॉनिटर करेंगे, और मॉनिटर करेंगे कि आप पूरे सीरीज में कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता है तो हम मिड सीरीज भी आपको ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद विराट कोहली हर्ट हो गए। भाई इतना बड़ा स्टेचर का खिलाड़ी, भाई उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो है, वो थोड़ी ना सुनेगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई अगर आपको ऐसा करना है, अश्विन ऐसे ही चला गया यार बैठे बैठे, कोई फेयरवेल नहीं। इसके बाद रोहित शर्मा एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगा के चला गया यार। विराट कोहली इतना बड़ा दिग्गज खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट का, वो पोस्ट करके चला गया। तो ये सब बीसीसीआई की मैनेजमेंट की गलती है, और बीसीसीआई के जो टॉप ब्रास हैं उनकी गलती है, और जो कार्टेल है इनकी लड़ाई में एक अच्छा खिलाड़ी पिस गया है, उनकी गलती है। तो कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि विराट कोहली का अचानक से संन्यास बहुत सारे र्यूमर्स क्रिएट कर रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।